बरसात से मुलाकात यूं नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। कामयाबी के डगर पर चलने के लिए, कामयाबी की डगर पर चलने के लिए घुटनों पर भी चलना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो भारतीय जलवायु। क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय जलवायु। तो भारतीय जलवायु में हम पढ़ रहे हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। आज हम क्या पढ़ेंगे? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो बिना समय वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी क्या पृथ्वी है। पृथ्वी में 0 डिग्री अक्षांश एक भूमध्य रेखा खींची गई है। कौन सी? भूमध्य रेखा। यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक कर्क रेखा खींची गई है। रेखा 23.5 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश पर एक मकर रेखा खींची गई है। मकर रेखा। क्या होता है कि 22 दिसंबर के बाद, 22 दिसंबर को सूर्य जो है यहाँ पर आपका चमकता है। कहाँ? मकर रेखा पर। कहाँ? कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर जी सूर्य क्या होता है कि आपका मकर रेखा पर चमकता है। ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है? 22 दिसंबर के बाद ये सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होने लगता है। ठीक है। तो क्या होने लगता है? उत्तरायण होने लगता है। तो आपका जो 21 मार्च का समय आ जाता है, 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। 21 मार्च को क्या होता है कि सूर्य आपका जो विषुवत रेखा पर चमकने लगता है। 21 मार्च के बाद ये सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होने लगता है। आपने देखा होगा जब भारत में गर्मी बढ़ती है तो 21 मार्च के बाद बढ़ती है। ठीक है। 21 मार्च के बाद ये क्या होता है कि ये सूर्य उत्तरायण होने लगता है, तो भारत की ओर बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है? फाइनली 21 जून को। कब? तो 21 जून को। 21 जून को क्या होता है? ये कर्क रेखा पर चमकता है। अच्छा, सूर्य जैसे 21 मार्च के बाद आपका जैसे जैसे उत्तरायण होने लगता है, जैसे जैसे आपका ITCZ, ITCZ बोले तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं। क्या हो जाएगा? ITCZ क्या हो जाएगा? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। कन्वर्जन जोन हिंदी में देखा जाए तो अत्यंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या हो जाएगा हिंदी में अगर देखा जाए तो? अत्यंत, अंतः लिख सकते हैं, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र। ये होता है ITCZ। ये क्या होता है? जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होने लगता है वैसे वैसे ITCZ उत्तरायण होने लगता है। जब सूर्य आपका यहाँ पर 21 मार्च को, वो 21 जून को क्या होता है? जब कर्क रेखा पर चमकता है तो ITCZ आपका यहाँ पर हो जाता है स्थापित। कहाँ पर? यहाँ पर। ये हो जाए ITCZ। ठीक है। ये होता है लो प्रेशर वाला क्षेत्र। तो इस ITCZ को भरने के लिए क्या होता है कि जो आपकी हिंद महासागर यहाँ पर स्थित है, आपका हिंद महासागर। ठीक है। यहां पर स्थित है आपका अरब सागर, यहां पर स्थित है आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है। तो क्या करता है कि ये जो आपका जो ITCZ है ये धीरे धीरे उत्तरायण होने लगता है। और जब ITCZ उत्तरायण होगा तो क्या होता है? यहाँ पर स्थापित हो जाता है। जब यहाँ पर स्थापित हो जाता है तो ये क्या करता है कि यहाँ पर एक लो प्रेशर वाली स्थिति पैदा कर देता है। तो क्या होता है? हिंद महासागर, हिंद महासागर से हवाएं चलती हैं। ITCZ जो यहाँ पर लो प्रेशर वाली स्थिति है, इसको भरने के लिए यहाँ से हवाएं चलती हैं। ये हवाएं पानी वाले क्षेत्र से गुजरती हैं तो इनमें पर्याप्त नमी आ जाती है। जब पर्याप्त नमी आ जाती है, भारत की जाकर तटों से जो आपके जो तटीय क्षेत्रीय इलाके हैं यहाँ पर टकराती तो बहुत अधिक वर्षा करती है। तो क्या होता है कि जो आपकी पहला जो मानसूनी वर्षा है वो कहाँ पर होती है? 1 जून को। 1 जून को केरल, जो आपका केरल है ना, केरल, केरल का मालाबार तट, केरल का मालाबार तट, 1 जून को यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। 1 जून को कहां पर? यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1 जून को वर्षा होती है। ये क्या होती है? हवाएं कहाँ से आती हैं? तो आपकी ये हवाएं आती हैं हिंद महासागर से उठकर।
और ये क्या टकराती हैं, तो केरल के मारावाल तट पर 1 जून को टकराती हैं। यानी कि भारत में मानसूनी वर्षा जो है 1 जून से प्रारंभ हो जाती है। आया बात समझ में? ठीक है, ये क्या है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून वाली शाखा है, यानी अरब सागर वाली शाखा है, और क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। अच्छा, दक्षिण पश्चिम मानसून इसे क्यों बोलते हैं? इसे दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों बोलते हैं, इसका भी एक रीजन है। देखो, क्योंकि ये भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है, इसलिए ये दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, कहलाता है। अच्छा, इसको एक बात और समझो कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून ये है, तो ये दक्षिण पश्चिम का दिशा है, यहीं से प्रवेश क्यों करता है, यहाँ से प्रवेश क्यों नहीं करता है? देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। समस्या ये है, देखो, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे फेरल। फ्योरेल के नियम के अनुसार क्या होती है कि जो आपकी उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो क्या हो जाती है, अपने दाएं ओर मुड़ जाती है। जैसे यहाँ से हवाएं गई यहाँ से, तो ये जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाएंगी तो ये हवाएं क्या होगा, अपने दाएं ओर मुड़ जाती हैं। जब ऐसे ही हवाएं हिंद महासागर से चलकर आती हैं, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, तो क्या हो जाती है, हवाएं अपने दाएं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये हवाएं इस टाइप से मुड़ जाएंगी अपनी ओर, ठीक है, इस टाइप से। जब इस टाइप से मुड़ जाती हैं आपकी हवाएं, तो क्या होता है कि ये जो आपका 1 जून को क्या होता है कि यहाँ पर टकराती हैं, जो आपका केरल का मारावाल तट है, ठीक है। इसके बाद 5 जून को और आगे जाती हैं, यहाँ पर 5 जून हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 15 जून हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा आपका 15 जुलाई। 15 जुलाई को दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत पर छा जाता है, पूरे भारत में वर्षा करने लगता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये भी मानसूनी हवाएं आती हैं, क्या होता है, तो यहाँ पर यहाँ पर जो आपका जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट है जो आपका, यहाँ पर तो खूब वर्षा करती हैं आप, ठीक है। यहाँ पर क्या करती हैं, खूब वर्षा करती हैं। अब आगे लेकिन यहाँ पर देखो, आप राजस्थान में यहाँ पर जब ये हवाएं आती हैं, यहाँ से खूब इनमें आर्द्रता होती है। राजस्थान में भी बारिश नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली स्थित है, यहाँ पर दिल्ली स्थित है, दिल्ली, यहाँ पर बहुत वर्षा होती है राजस्थान की अपेक्षा। दिल्ली में अधिक वर्षा होती है। ऐसा क्यों होता है, समझिए आप। ये व्यापारिक जो आपकी ये जो मानसूनी हवाएं हैं, यहाँ पर स्थित है आपका अरावली पर्वत। क्या स्थित है, तो मैंने आपको पहाड़ियों वाले क्षेत्र में बताया था, आपको क्या बताया था कि यहाँ पर स्थित है अरावली। अरावली क्या होता है, ये अरावली ऐसा ना होकर, अगर ये इसकी जो स्थिति है वो इस टाइप से दक्षिण उत्तर ना होती, इसकी स्थिति पूर्व से पश्चिम होती, तो क्या होता है कि ये अरावली पर्वत इस टाइप से हो जाता। जब इस टाइप से हो जाता तो हवाएं क्या थी, आगे की ओर नहीं जा पाती। जब आगे की ओर हवाएं न जा पाती तो याद रखना कि पूरा राजस्थान में वर्षा होती, और साथ में जो आपका ये मालवा का पठार हो गया, जो आपका बुंदेलखंड का पठार हो गया, रुहेलखंड का पठार हो गया, यहाँ पर ही बुंदेलखंड में भी बहुत अधिक वर्षा होती है। याद रखिए, अगर ये जो आपकी अरावली पर्वत है वो आपकी पूर्व से पश्चिम में विस्तारित होती तो, ठीक है, पहला बात। दूसरी बात समझिए, यहाँ पर ये क्या होती है, मानसूनी जो हवाएं है इसके पैरेलल है, सीधा है, तो क्या होती है, ये हवाओं को रोक ही नहीं पाती है। जब हवाओं को नहीं रोक पाएगी तो वर्षा नहीं करा पाएगी। इसकी अपेक्षा क्या होता है कि ये हवाएं सीधी निकल जाती हैं जब यहाँ से इसके पैरेलल, तो यहाँ पर जाकर क्या करती है, यहाँ पर हिमालय पर्वत, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि यहाँ पर क्या है, आपका हिमालय पर्वत स्थित है। कहाँ पर, तो यहाँ पर स्थित है, यहाँ से लगा के यहाँ तक, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका हिमालय पर्वत स्थित है। ये आपका हिमालय, ठीक है। ये हवाएं क्या होती है, जब सीधी जाती हैं तो क्या होता है, जो हिमालय पर्वत रास्ते में आ जाता है इनको रोक लेता है और इन हवाओं को वापस कर देता है। जब वापस कर देता है तो क्या होता है कि ये हवाएं वापस आती हैं। जब वापस आती हैं तो यहाँ पर दिल्ली में बहुत अधिक वर्षा करती हैं, ठीक है, लौट कर आकर दिल्ली में वर्षा करती हैं, और यहाँ पर बुंदेलखंड में भी थोड़ी बहुत मात्रा में वर्षा करती हैं। दूसरी बात समझिए, इतना समझ में आया। इसके बाद आपको अच्छे से मालूम होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको पहाड़ियों वाले, जब आपको एक वीडियो बताया था तो उसमें बताया था कि यहाँ पर आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। क्या है, विंध्याचल। और यहाँ पर है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्या है आपका, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। हवाएं क्या होती है कि ये जो होती है इसके पैरेलल जाती हैं, जब इस यहाँ से प्रवेश करती है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका है नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर भी बहुत अधिक वर्षा होती है। क्यों, क्योंकि ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, अगर हाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी ऐसी ना होकर, ये क्या होता है पूर्व से दक्षिण ना होकर थोड़ी इस टाइप से होती है, जैसे अरावली पर्वत है, ठीक है,
तो क्या होता है, बुंदेलखंड में बहुत अधिक वर्षा होती है। बुंदेलखंड में इसलिए वर्षा नहीं होती है कि ये जो हवाएं हैं, समझे, यहाँ पर ये हवाएं प्रवेश करती हैं, ये मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं, तो यहाँ पर ये सतपुड़ा पर्वत है, तो यहाँ पर देखो बुंदेलखंड में ये हवाएं नहीं जा पाती हैं। ठीक है, इसके बाद और आगे आए तो देखो यहाँ से जैसे प्रवेश करती हैं तो यहाँ पर फिर देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पड़ जाती है, तो इसके लिए बुंदेलखंड में वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, ज्यादा। इसके बाद यहाँ से जब प्रवेश करती हैं हवाएं तो यहाँ पर जाती हैं, जब यहाँ से टकराती हैं वापस आती हैं तो दिल्ली में बहुत अधिक वर्षा करती हैं। बुंदेलखंड में आते आते इनकी नमी कम हो जाती है, तो फिर भी नहीं वर्षा करवा पाती हैं। ठीक है, इसके बाद ये एक तो होगी आपकी अरब सागर वाली शाखा। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भारत में 2 शाखाओं से प्रवेश करता है। एक तो होगी अरब सागर वाली शाखा, दूसरी होती बंगाली खाड़ी वाली शाखा। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है जो, तो ये क्या करती है, यहाँ पर है आपकी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां। क्या है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां। जो मैंने बताया था विश्व का सबसे बड़ा बारिश वाला स्थान है वो कौन सा, मासिनराम, यहाँ पर स्थित है। क्या है, मासिनराम। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर वर्षा होती है 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है यहाँ पर मासिनराम में, इसलिए दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये बंगाल की जो खाड़ी वाली शाखा है, ये डायरेक्ट जाकर यहाँ पर आपकी जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी यहाँ पर टकराती है, यहाँ पर खूब घनघोर वर्षा करती है। इसके बाद ये हवाएं क्या होती हैं, और अधिक इनमें नमी होती है तो और आगे जाती हैं। आगे जाती है तो कहाँ पहुंचती है, यहाँ पर जो आपका सुरमा घाटी, असम की सुरमा घाटी। देखना एक कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि सुरमा घाटी कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, तो असम में स्थित है। असम की सुरमा घाटी से प्रवेश करती हैं, और जो आपका यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र घाटी। यहाँ पर चूंकि देखो आपको मैं जो आपको हिमालय वाला वीडियो पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर हिमालय पर्वत है, और यहाँ पर भी आपका जो पटकोनाई की पहाड़ियां हैं, नागा पहाड़ियां हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत सारा बताया था, लुसाई की पहाड़ियां हैं, और यहाँ पर मिजो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर अराकानियोमा की पहाड़ियां हैं म्यांमार में। तो क्या होता है, जब यहाँ पर फाइनली जो मानसूनी हवाएं यहाँ पर प्रवेश करती हैं तो यहाँ पर बिल्कुल ये घिर जाती हैं। ठीक है, ना तो इन हवाओं को यहाँ पर निकलने की जगह मिलता है, ना इस तरफ जगह निकलने की जगह मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है ना, इसमें बहुत अधिक वर्षा करती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, तुमने देखा होगा ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने लगती है। ठीक है, इसका रीजन यही है कि ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है कि यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या होता है कि जो ये शाखा है, ठीक है, ये जो आपकी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, यहाँ पर प्रवेश करती है आपकी, कहाँ पर, जो ये चूंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर ITCZ स्थित है भाई, ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा यहाँ पर जाती है। अब आपको एक बात तो मालूम है कि यहाँ पर तो ITCZ वाला सिस्टम है कि यहाँ पर ITCZ स्थित है, तो क्या होता है, ITCZ इन हवाओं को भी अपनी ओर खींचता है। जब इन हवाओं को अपनी ओर खींचता है तो ये तन देती हैं इसकी ओर। तो क्या होता है, रास्ते में यहाँ पर मिलता है बहुत सारे ने शहर। ठीक है, रास्ते मिलते हैं ना बहुत सारे शहर, और कुछ हवाएं क्या होती हैं कि इस ओर भी तन देती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध हवाएं क्या होती हैं, अपने दाएं ओर, तो ये दाएं ओर जाने की कोशिश करती रहती हैं। जब ये हवाएं यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर कोलकाता स्थित है, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, यहाँ पर कोलकाता स्थित है। कोलकाता में ये हवाएं 119 सेंटीमीटर की वर्षा कराती हैं। इसके बाद यहाँ पर और आगे चलने पर यहाँ पर आपको मालूम होगा कि यहाँ पर पटना स्थित है। पटना में ये हवाएं 105 सेंटीमीटर वर्षा कराती हैं। इसके और आगे आए थोड़ी सा तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में ये हवाएं 76 सेंटीमीटर वर्षा कराती हैं। इसकी थोड़ी सी और आगे आए तो यहाँ पर कानपुर मिल जाएगा। कानपुर में ये हवाएं क्या होती हैं, 60 सेंटीमीटर वर्षा कराती हैं। इसके और आगे आए तो यहाँ पर दिल्ली में ये हवाएं फाइनली 56 सेंटीमीटर वर्षा कराती हैं। कौन सी हवा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। इतना समझ में आया। और जो आपका ये जो आपकी अरब सागर वाली शाखा है, आपको यहाँ पर मालूम, यहाँ पर है ना, यहाँ पर गिर की पहाड़ियां, गिर और मांडव की पहाड़ियां। क्या हो जाएगा, गिर और मांडव की पहाड़ियां। तो इन पहाड़ियों पर यहाँ पर वर्षा कर, क्योंकि ये ना इसकी जो है ना अपोजिट खड़ी हुई है, ये हवाएं यहाँ पर जाती हैं, इन पहाड़ियों से टकराती हैं, यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा कराती हैं। ठीक है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान वहीं पर स्थित है, उस गिर पहाड़ी पर। इसके बाद यहाँ पर जाती है, जब यहाँ पर स्थित है एक माउंट आबू, यहाँ पर एक चोटी है, इसके अपोजिट खड़ी हुई है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर भी यह माउंट आबू में भी बहुत अधिक जो आपकी अरब सागर वाली शाखा है, इससे वर्षा होती है। इतना समझ में आया। जो आपकी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, ये यहाँ पर आपकी सबसे पहले यहाँ पर कोलकाता स्थित है। कोलकाता में बहुत अधिक क्या करती हैं, वर्षा कराती हैं। 119 सेंटीमीटर वर्षा कराती हैं कोलकाता में। ठीक है, इसके बाद और आगे पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 176 सेंटीमीटर, कानपुर में 60 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा कराती हैं। आपके लिए 4 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है?
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? चौथा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? 4 क्वेश्चन के जवाब आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में दोगे, मैं इनको चेक जरूर करूंगा, आप जवाब जरूर देना, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, जब ये हवाएं आपकी क्या होती है कि उत्तर की ओर जाने लगती है, तो आपको मालूम है यहाँ पर शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय में बहुत अधिक वर्षा होती है, इसलिए वहां पर क्या होता है कि झाड़ियां जो हरा भरा रहता है वो, ठीक है। शिवालिक हिमालय में वर्षा होती है, जब शिवालिक हिमालय से ये टकरा कर हवा वापस आती है तो फिर यहाँ पर कहाँ, बुंदेलखंड के पठार पर वर्षा करती है, बुंदेलखंड में वर्षा करती है। चूंकि हवाएं तो यहाँ पर जो है ना, शिवालिक हिमालय पर वर्षा बहुत सारी कर चुकी होती है, इन हवाओं में नमी भी कम हो जाती है, फिर जब यहाँ पर वापस आती हैं तो यहाँ पर बुंदेलखंड में बचा कुचा जो इसमें नमी रहती है वो वर्षा करती है। तो आपने देखा होगा ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें दोनों ओर से वर्षा कम होती है, ठीक है। एक तो ये आपका जो अरब सागर वाली शाखा यहाँ पर जाती है, ये यहाँ पर दिल्ली में बहुत वर्षा कराती है, यहाँ तक आते हैं, इनकी हवा कम, नमी कम हो जाती है तो यहाँ पर वर्षा नहीं करा पाती है। ये होती है आपकी बंगाली खाड़ी वाली शाखा, ये भी जाती है आपकी शिवालिक हिमालय से टकराती है, ये वापस आती है तो बुंदेलखंड में आती है, तो इनकी भी नमी कम हो जाती है, तो बुंदेलखंड में वर्षा नहीं हो पाती है। दूसरी बात समझिए, ये जो बंगाली खाड़ी वाली शाखा है, ये क्या होती है, दिल्ली के पैरेलल ऐसे चली जाती है आगे, तो यहाँ पर आपका अरावली पर्वत श्रेणी है, चूंकि यहाँ पर दिल्ली तक आते आते देखो आपने स्थल मंडल में इसने काफी लंबा सफर कर लिया, ठीक है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर क्या होता है कि जिसके तौर पर कम हो जाती है, जब नमी कम हो जाती है तो यहाँ पर वर्षा नहीं करा पाती हवाएं, यहाँ अरावली पर्वत रोकती जरूर है, इसमें नमी नहीं होती तो वर्षा नहीं करा पाती है, और क्या होता है कि हवाएं पाकिस्तान में चली जाती हैं, पाकिस्तान में जब इनमें नमी नहीं रहती वर्षा तो वहां पर भी नहीं करा पाएंगी, ठीक है, समझ में आया इतना। इसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, अच्छा ये वर्षा, ये जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये पूरे भारत में वर्षा कराता है, लेकिन एक स्थान पर वर्षा नहीं कराता, वो स्थान है आपका कोरोमंडल तट, वो वहां पर वर्षा कराता है, कौन सा, तो उत्तर जो पूर्व मानसून था वो वर्षा कराता है, कोरोमंडल तट पर कौन सा मानसून वर्षा कराता है, तो उत्तर पूर्व मानसून वर्षा कराता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कहाँ नहीं होती पूरे भारत में, तो कोरोमंडल तट पर नहीं होती है, और यहाँ पर वृष्टि छाया, यहाँ पर जो आपका महाराष्ट्र, यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है ना, तो यहाँ पर वर्षा होती है। तो 2 स्थान बता दिए मैंने, 2 स्थान पर क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। ये वर्षा क्यों नहीं होती ये भी समझ लो, क्या हो कि ये जो आपका जो पश्चिमी घाट है ये बहुत अधिक ऊंचा है, जिसके कारण हवाएं जाती हैं, तो यहाँ पर आपने सह्याद्री, यहाँ पर सह्याद्री, यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियां आपने देखा होगा, तो यहाँ जो आपका जो मानसून है इस साइड नहीं जा पाता है, जब इस साइड नहीं जा पाता है तो क्या होती है, जब हवाएं, जो आपका मानसूनी हवाएं वापस वहां नहीं जाएंगी, जहां पर नहीं जाएंगी तो वर्षा ही नहीं होगी, जरा सी बात है तो, है ना। इसके बाद यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश, यहाँ पर आपको मालूम होगा, यहाँ पर भी ना ये जो आपका अरब सागर वाली शाखा है यहाँ पर प्रवेश कर जाती है और अच्छे से यहाँ पर वर्षा कराती है। राजस्थान में याद रखना कि राजस्थान में अगर बहुत वर्षा होती है, अगर ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है जो आपकी इस टाइप से पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत होती तो, ठीक है, और राजस्थान के साथ साथ फिर बुंदेलखंड में भी वर्षा बहुत होती, ये भी याद रख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना है, एक कमेंट करना है, ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है, और हाँ, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।